चलिए आज जानते हैं एक खोए हुए महाद्वीप के बारे में जिसका जिक्र पुराने तमिल साहित्य में मिलता है। साल 2004 एक जबरदस्त सुनामी आई और समुद्र का पानी अचानक पीछे चला गया। और जब पानी हटा तो दिखा एक भूला हुआ नजारा, पत्थर के खंभे, ब्लॉक्स और सीढ़ियां। वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, "ये हमारा खोया हुआ देश है, कुमारी कंडम।" ये कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि तमिल साहित्य और संस्कृति की जड़ों में बहुत गहरी है। कमाल की बात यह है कि कई पुराने ग्रंथों में इस डूबे हुए पांड्य साम्राज्य का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये खोई हुई जमीन हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। मतलब ये महाद्वीप आज के भारत से भी कहीं ज्यादा बड़ा बताया गया है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है संगम, यानी कवियों और विद्वानों की वो सभाएं जो यहीं होती थीं। तो संगम एक तरह का ज्ञान का केंद्र था, जहां उस दौर के सबसे बड़े दिमाग इकट्ठा होते थे। सोचिए, पहला संगम ही एक खो चुके शहर में 4000 साल से ज्यादा चला था। सदियों तक तो ये बस एक कहानी थी, पर 19वीं सदी में विज्ञान ने इसे एक नई दिशा दी। तो वैज्ञानिकों की लेमोरिया थ्योरी को इस पुरानी कहानी का एक असली आधार माना जाने लगा। तो सवाल ये है, क्या इस कहानी के पीछे कोई असली घटना है? देखिए मॉडर्न जियोलॉजी क्या कहती है। करीब 20,000 साल पहले जब आखिरी हिमयुग खत्म हुआ, दुनिया का बहुत सारा पानी बर्फ में जमा था। उस समय दुनिया का समुद्री स्तर आज से करीब 120 मीटर नीचे था। फिर जैसे जैसे ग्रह गर्म हुआ, बर्फ पिघली और समुद्र ने जमीन के बड़े हिस्सों को निगल लिया। तो ये जो जल प्रलय की कहानी है, क्या वो इसी घटना की एक धुंधली याद है? तो आखिरकार हम क्या माने, कुमारी कंडम सच है या सिर्फ एक शक्तिशाली कहानी? पूरा महाद्वीप तो नहीं मिला, पर सारे सबूत, मिथक और ग्रंथ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सोचिए, द्वारका भी तो सदियों तक एक कहानी ही थी, जब तक उसके खंडहर नहीं मिल गए। तो ये सोचने वाली बात है, हमारी कितनी पुरानी कहानियां असल में वो इतिहास हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।